Hi everyone, this is Simranjeet Kaur and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So today again I'm up with one more video, and this video is the weekly current affairs from 28th to 26th April 2020. This is part 3. I have already prepared part 1 and 2. If you have not watched it, I would request you please watch it. And regarding the importance of this video, this is really important for the ones who are preparing for competitive exams, because nowadays in every competitive exam there is a column wherein general awareness portion is being asked. So this is important, but this is not important for the graduation or the post graduation, that is master's level exam, because there's a set pattern which is always being asked. So without wasting any time, let's start. The very first important news that is displayed is that Uttar Pradesh government ने recently गूगल के साथ हाथ मिलाया है टू फॉर्म द जियो टैग कम्युनिटी किचन्स इन दी स्टेट, और ये किचन है नियर अबाउट 12 लाख फूड पैकेट्स ऑन डेली बेसिस दे प्रोड्यूस. अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें, उन लोगों ने रिसेंटली ई संजीवनी ओपीडी लॉन्च किया है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन टू द सिक पीपल. सो आपको इस स्लाइड में याद रखना है कि उत्तर प्रदेश ने गूगल के साथ हाथ मिलाया टू फॉर्म द जियोटैक कम्युनिटी किचन्स इन द स्टेट, एंड हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली ई संजीवनी ओपीडी लॉन्च किया है, जो कि फ्री मेडिकल कंसल्टेशन टू द सिक पीपल प्रोवाइड करता है. अगर थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो BRO, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली 430 फीट लॉन्ग ब्रिज which is called the Dapurijo Bridge construct किया है on Subansiri River, which is also called as Gold River in Arunachal Pradesh Upper Subansiri district. एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज नियर अबाउट ओनली 27 डेज में इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया है. आपको नाम याद रखना है, डापुरिजो ब्रिज. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने हाथ मिलाया है मेडकॉर्प्स के साथ, जो कि एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है, और उन लोगों ने लॉन्च किया है आयु एंड सेहत साथी ऐप. इसको आप याद कैसे करोगे कि राजस्थान ने पार्टनरशिप पे किसके साथ, मेडकॉर्प के साथ एक आयु एंड सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19. ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये ऐप, ये कंसल्टेशन, आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा, प्लस यू कैन प्लेस ऑर्डर्स फॉर योर मेडिसिन रिक्वायरमेंट इन द वेक ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19. अगर हम फिफ्थ न्यूज़ की बात करें, अगेन देयर इज अ न्यूज़ ऑन BRO. बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक परमानेंट ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि लिंक करता है कसोवाल इनक्लेव इन पंजाब विद रेस्ट ऑफ इंडिया. और ये कहाँ पे ब्रिज, परमानेंट ब्रिज कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है? ये रिवर रावी के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है. अब हम लोग बात करें इंडियाज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क. इंडियाज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. तो इसको फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स इसमें प्रोवाइड हुआ है. इसी जिम कॉर्बेट में 10 क्वारंटाइन सेंटर्स और बने हैं, जो कि एनिमल्स को कंटेन करेंगे. उत्तर प्रदेश की एक और न्यूज़ है. पहली हम लोग न्यूज़ देखी थी जहाँ पे उसने गूगल के साथ हाथ मिलाया था टू फॉर्म जियोटैग कम्युनिटी किचन्स. अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट विद सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स. इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो लोग आराम से थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केसेस सुन सकते हैं. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़. अगर हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, रिसेंटली लेबानीज पार्लियामेंट हैज़ पास द लेजिस्लेशन टू लीगलाइज द कैनबीज कल्टीवेशन. पहले ये क्या था? पहले ये लीगलाइज नहीं था, आप फार्मिंग नहीं कर सकते थे कैनबीज की. इट वॉज इलीगल इन Lebanon, but now Lebanese parliament has actually legalized the cultivation of cannabis. अगर हम ईरान की बात करें, ईरान has successfully launched its first ever military satellite named Noor. तो ईरान has successfully launched its first ever military satellite named Noor. और Noor already has reached his orbit and is orbiting at 425 kilometer above the Earth surface. ये किसने लॉन्च किया है? इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, a branch of country's armed forces. The Noor satellite was launched by a 3-stage rocket which was powered by a combination of solid and liquid fuels. तो आपको ये नाम याद रखना है, Noor. This is really important. This is the first ever military satellite named Noor. और इसमें इस स्लाइड में आपको ये भी याद रखना है कि लेबनीज पार्लियामेंट ने लीगलाइज कर लिया है कैनबीज कल्टीवेशन, जो कि पहले इलीगल था. फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस यू कैन
कल्टीवेट कैनाबीज। अगर हम लोग एग्रीमेंट्स की बात करें, रिसेंटली पेटीएम ने पार्टनरशिप किया है मास्टर कार्ड के साथ टू इशू वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड्स। नाउ विद दिस debit card, with these cards you can perform the online transactions, make payment in the stores, as well as withdraw cash from ATM. So Paytm has recently got into partnership with the Mastercards to issue virtual and physical debit cards. अगर हम लोग NIIT की बात करें, NIIT ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो उसके US बेस्ड सब्सिडरी है उसने साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है विद यूएस बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज एडटेक के साथ। उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसने? एनआईआईटी के जो यूएस बेस्ड सब्सिडरी है उसने साइन किया है एग्रीमेंट विद एडटेक। रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने टाई अप किया है पेटीएम के साथ एंड दे हैव लॉन्च्ड अ रिचार्ज साथी प्रोग्राम। रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने टाई अप किया है पेटीएम के साथ एंड दे हैव लॉन्च रिचार्ज साथी प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम विल ऑब्वियसली हेल्प द वंस लाइक द इंडिविजुअल्स एंड द स्मॉल बिजनेसेस टू अर्न एडिशनल इनकम। इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया क्या करेगा, उन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग एश्योर्ड कैशबैक भी देंगे to the merchant partners for multiple recharges. If they are doing multiple recharges, we'll be providing them with cashbacks also. Now अगर हम important books की बात करें तो याद रखिएगा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वी कृष्ण स्वामी। रिसेंटली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वी कृष्णा स्वामी ने एक बुक लिखा है पीवी सिंधु के ऊपर, और उस बुक का नाम क्या है ये आपको याद रखना है। आप उसको याद कैसे रखोगे? देखिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का नाम क्या है? वी कृष्णा स्वामी। और किसके ऊपर उसने बुक लिखा है? पीवी सिंधु। अगर हम लोग वी देखिए, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है, सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। So, sports journalist V. Krishnaswamy has authored the book named Shuttling to the Top, the Story of PV Sindhu. Release. The book narrates the journey of the badminton player. So, this is important कि किसने book लिखा है, right? Recently, HDFC Bank ने एक has started HDFC Bank Safety Grid. This is a campaign which actually encourages social distancing among the public. So you need to remember the campaign's name, which is HDFC Bank Safety Grid campaign, which actually encourages social distancing in public places. Recently ICICI Bank ने क्या एक new feature start किया, which is called voice banking. Voice banking services on Amazon Alexa and Google Assistant. Voice बैंकिंग आपको सर्विसेज मिलेंगी जिसका मतलब होता है बैंक विद देयर वॉइस। दैट मीन्स अ कस्टमर विल बी एबल टू डू बैंकिंग सर्विसेज जस्ट विद द वॉइस। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, चेकिंग बैंक बैलेंस अकाउंट या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन, यू विल बी जस्ट एबल टू डू इट थ्रू योर ओन वॉइस। And recently, Fitch Solution has slashed India's economic growth forecast to 1.8% for the financial year 2021. This is again important. Singapore के Caladium Investment has raised its stake in Bandhan Bank. पहले उनका स्टेक कितना था? 3.39%, which they have increased to 4.49%. That means near about 1.1% increase हुआ है उनका स्टेक। किसका स्टेक? सिंगापुर कैलेडियम इन्वेस्टमेंट का स्टेक बंधन बैंक में इंक्रीज हुआ है बाय 1.1%। पहले कितना था? 3.39%, अब कितना है? 4.49%। अगर हम लोग बात करें टोटल की, कैलेडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड नाउ होल्ड्स नियर अबाउट 7.2 crore shares of Bandhan Bank. So you are supposed to remember the data. अगर हम लोग न्यू अपॉइंटमेंट की बात करें, कपिल देव त्रिपाठी, विच इज रियली द हॉट टॉपिक, कपिल देव त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद. He will replace Sanjay Kothari, who is selected as a Chief Vigilance Commissioner in this February itself by the committee that is headed by the Prime Minister Narendra Modi. This is again very important. So Kapil Dev Tripathi has been selected as the secretary to the President of India Ramnath Kovind, and he is going to replace Sanjay Kothari, who is now elected as a Chief Vigilance Commissioner by the committee that is headed by Prime Minister Narendra Modi. And Kamakondi will be reappointed as the MD and CEO of the
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, और इनकी अपॉइंटमेंट फर्दर हो गई है 3 years के लिए. ही इज गेटिंग रीअपॉइंटेड. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर हम लोग डिफेंस न्यूज़ की बात करें, दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट. रियली इंपॉर्टेंट इन द सेंस के एक्चुअली जो सिचुएशन अभी चल रही है ना, उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन है. बिकॉज एक किस्म का इन लोगों ने ना ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको फाइल्स को टच करना नहीं पड़ेगा. अभी तो हम लोग जिसको भी टच करते हैं वायरस फैलता है. तो ये ऐसा एक एप्लीकेशन इन लोगों ने लॉन्च किया है जिससे यू नो नीड टू टच फाइल्स. सो Central Industrial Security Force has recently launched an e-office application जिसका नाम है e-कार्यालय. This application will help to enable the movement of the files and documents without physical touch. This is very important. Now you need to remember the word e-कार्यालय. ठीक है. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की अगर बात करें, रिसेंटली एडम हिंगिनबॉथम्स बुक, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, excuse me for that, it's Adam Higginbotham's book, which is Midnight in the Chernobyl, the untold story of the world's greatest nuclear disaster, wins the William E. Colby Award. So this is again important. कौन सा book? Adam Higginbotham's book. Which book? Midnight in Chernobyl, the untold story of the world's greatest nuclear disaster, wins the William A. Colby Award. This is really important. You need to remember this. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. रिसेंटली आईआईटी रोपर पंजाब ने डेवलप किया है वार्ड बॉट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये न्यूज़ में भी बहुत था बिकॉज यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा मेडिसिन फूड टू द कोविड-19 पेशेंट in isolation wards without human intervention. This is really important. This is much needed because हम लोगों के जो डॉक्टर्स हैं वो लोग उनका भी somehow or the other virus is getting spread. So this was the need of the hour. IIT Ropar Punjab has developed the ward bot to deliver the medicines and the food to the COVID-19 patients in the isolation wards. For the rapid detection of pathogens, a device named Bug Sniffer has been developed by which institute? Agharkar Research Institute Pune has developed this rapid detection of pathogens, and the name of this device is Bug Sniffer. Recently, IIT Mandi, Himachal Pradesh has developed a high-speed RAM, that is random access memory. ये important क्यों है? Because ये store करता है more data in a smaller volume as compared to the existing data storage technology. So this is again important. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है? थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन लोगों ने फर्स्ट कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब लॉन्च किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फर्स्ट कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब. ये मोबाइल लैब इजीली आप अलग अलग स्टेट्स में इसको ट्रैवल कर सकते हो. दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. दिस इज इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब launched with the name you need to remember. This is very important for the exam. Mobile BSL-3 BRDL lab. इसको 2-3 बार देखिए, इसको अभी कभी याद कर लीजिए. मोबाइल BSL-3 BRDL lab. Recently, NASA has developed a high pressure ventilator called VITAL, जिसका फुल फॉर्म है Ventilator Intervention Technology Accessible Locally. This is again important. You need to remember the name. किसने डेवलप किया ये भी आपको याद रखना है. Okay. If we talk about the summit and the conferences, recently G20 Extraordinary Agriculture Ministers meeting held हुई थी through video conferencing, and the main issue of this meeting was obviously the COVID-19 as well as its impact on the food security, safety and nutrition. तो इसका मेन मकसद यही था. इसमें यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड in this G20 Extraordinary Agriculture Ministers meeting. अब हम लोग बात करें फिफ्थ annual meeting of Board of Governors of the New Development Bank was also held through video conferencing, and Union Minister of Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman has also represented India in this meeting. This is again important.
अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन, वी ऑल नो पीवी सिंधु हैज बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द एम्बेसडर फॉर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. दिस इज इम्पॉर्टेंट. इट्स BWF. आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है? पीवी सिंधु को सिलेक्ट किया गया फॉर द आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन. अगर हम लोग इम्पोर्टेंट डेज की बात करें, दिस यू नीड टू लर्न इट. UN चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व होता है ऑन April 20 एवरी ईयर. वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व होता है 19 अप्रैल एवरी ईयर. अभी आप लिखोगे तो आपको याद हो जाना चाहिए. UN चाइनीज लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 अप्रैल. वर्ल्ड लिवर डे क्यों सेलिब्रेट होता है? जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन दी 19 अप्रैल एवरी ईयर. अगर हम लोग वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की बात करें, दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल एवरी ईयर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट सिविल सर्विस डे ऑन 21 अप्रैल एवरी ईयर. तो आपको 21 के दो डेट्स मिल गए. एक आपको इनोवेशन डेट मिल गया, द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल. देन आपको सिविल सर्विस डे मिल गया 21 अप्रैल. यू आर नॉट सपोज टू मिस इट. UN चाइनीज डे, UN चाइनीज लैंग्वेज डे इज April 20 एंड वर्ल्ड लिवर डे इज उसके एक दिन पहले विच इज 19 अप्रैल. अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर. वर्ल्ड बुक या कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 अप्रैल एवरी ईयर. इंग्लिश लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 अप्रैल. अगर आपको 23 की अगर मैं डेट की बात करूँ, अगेन आपको दो चीज़ें मिल गई, इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे. अर्थ डे 22 अप्रैल एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड. So moving on to the next slide, World Malaria Day is observed on the 25th April every year. Again, you need to remember this. And this is celebrated why? Just to create an awareness to fight against malaria. Right? So International Delegates Day is observed on 25th April. Again, आपको 25th April के दो dates मिल गए, एक Malaria Day, एक International Delegates Day. So this also you can remember. अगर हम लोग बात करें रिसेंट और हैपनिंग्स की, रिसेंटली ऑस्कर विनिंग एनिमेटर, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जीन डैच पास्ड अवे. उनकी मूवी थी मुनरो विच हैज वॉन ऑस्कर अवार्ड फॉर द एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कैटेगरी इन द ईयर 1960. मैं वापस से रिपीट करती हूँ, ऑस्कर विनिंग एनिमेटर या फिर फिल्म डायरेक्टर या उनको आप प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, जीन डैच, उनकी डेथ हो गई है. हिज मूवी मुनरो वॉन द ऑस्कर अवार्ड इन द एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कैटेगरी इन द ईयर 1960. BMW Group President या CEO Rudra Tej Singh has passed away. Rudra Tej was the first Indian to lead the BMW Indian operations. Eminent theatre director, actor and activist Usha Ganguly has passed away. She was awarded as the Sangeet Natak Academy Award for the direction in the year 1998. Former Rajya Sabha member from Odisha, Basanta Das, passed away. He was Rajya Sabha member from the year 1990 to 1996 as Janata Dal nominee. अगर हम लोग मिसलेनियस न्यूज़ की बात करें तो रिसेंटली BCCI ने एक वीडियो क्रिएट किया था टू प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ वियरिंग मास्क, इंपॉर्टेंस ऑफ वियरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेस. इसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. इस शॉर्ट फिल्म में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लाइक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, स्मृति मंधाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, हरमनप्रीत कौर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, मिथाली राज. All of them were just talking about the importance of wearing mask. So you need to remember that BCCI has created a video to promote wearing mask in public places and help the country to fight against the COVID-19 pandemic. So the name was the Team Mask Force और इसमें इन लोगों ने participate किया था. They were talking about the importance of wearing mask. Recently, social media platform that is Facebook ने announce किया था to launch a third party fact checking system in Bangladesh. तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. और उसने किसके साथ पार्टनरशिप किया था? उसने पार्टनरशिप किया था बूम के साथ, जो कि इंडिया की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है फॉर द थर्ड party fact checking system in Bangladesh. This is important. So again I would repeat, Facebook ने recently लॉन्च किया है थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम इन बांग्लादेश. इसके लिए उसने किसके साथ पार्टनरशिप की है? बूम के साथ. दिस इज एन इंडियन फैक्ट चेकिंग वेबसाइट.
ठीक है, this is again important. Now remember one thing, COVID FYI, again this is important. COVID FYI is one stop digital directory. This is one stop digital directory containing all information of all COVID-19 related services and helplines. So this directory is really important, and this is launched by the international team of 16 members led by Simran Soni, a student of IIM Kozhikode. This is important. The name you need to remember is COVID FYI. Important है. Pune Municipal Corporation has developed a mobile application named Sanyam. Very important. Recently, Pune Municipal Corporation ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है संयम. दिस एप्लीकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड टू ट्रैक द होम क्वारंटाइन सिटीजन. जिनको ऑलरेडी क्वारंटाइन किया गया है उनको ट्रैक करने के लिए कि ताकि वो लोग घर पे ही रहें. तो ये मोबाइल ऐप उसके लिए है. किसने डेवलप किया है? पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, टू ट्रैक द होम क्वारंटाइन सिटीजन एंड टू इंश्योर दैट दे स्टे एट होम. एंड नाम क्या है आपका? संयम. संयम मतलब cooperation, and if we convert the language. In the wake of growing demand of sanitizers amid COVID-19 breakout, the National Botanical Research Institute has created alcohol-based herbal sanitizer. This is again important. किसने डेवलप किया है? National Botanical Research Institute has created alcohol-based herbal sanitizer. Okay, so this was the all the general awareness from the date 20 to 26 April. I'll be starting with this weekly general awareness part. So if you have not watched my part 1 and 2, I would request you please watch part 1 and 2 as well. And so thank you so much. If you like this video, do not forget to like, share and subscribe. Thank you.